Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आज डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास है। इसके पहले डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट हुआ है, और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उनसे मेरा प्यारा प्यारा रिक्वेस्ट है कि आप आगे के फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए उसको जरूर देख लेंगे। ठीक है, मान लिया होंगे बात को? हाँ, मान लीजिएगा। आज एक न्यू फार्मूला आपके सामने रखेंगे और लास्ट फार्मूला रखेंगे। उसके बाद हमारा काम आज एंड हो जाएगा और कल से शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तभी आप समझ सकते हैं, यदि रुकना होगा तो एक दिन रुक जाएंगे हम, लेकिन आप लोग आज लेक्चर नंबर 13 है, 8 से शुरू हुआ है, इतना जरूर देख लीजिएगा, तभी इंटीग्रेशन को आप हिला पाएंगे और उसके बाद आपका फिजिक्स भी हिलेगा। नहीं तो बस स्टैचू जैसा खड़ा हो जाइएगा, कुछ नहीं हिलने वाला है। नहीं तो अब पता चलेगा, जब टॉपिक सामने आएगा तब आपको लगने लगेगा गुरुजी सही बोलते थे। हम ही लोग हैं कि बात सुनते हैं लेकिन देर से, जब कुछ लॉस हो जाता है तब एक्टिव होते हैं। कुछ बच्चों की ऐसी नेचर होती है। तो प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि एकदम फास्टली आप किसी भी तरह से कल दिन भर में उसको फाइनल कर लेंगे। सीरियली देखिएगा, जैसे तैसे देखिएगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीरियली मैं इसी स्टाइल से काम किया हूँ कि 8 से लेकर 13 तक देख लो, समझने की 100% गारंटी है मेरा। नहीं समझने का कोई चांस ही नहीं है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता है, कितनों माथा कमजोर क्यों ना हो, वो समझेंगे तो समझेंगे। ये मेरा चैलेंज है, बस सिर्फ आपको सीरियली देखना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से क्लास स्टार्ट करता हूँ। आपका डिफरेंशिएशन का लास्ट स्टेप पर चलता हूँ, लेकिन चलने के पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। मेरे मन में क्वेश्चन दौड़ रहा है और देखेंगे कितने बच्चे जवाब सही देते हैं, तब मैं आगे चलूंगा। आपके सामने स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन से। चलिए जल्दी से बनाइए, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स को, कौन सबसे पहले जवाब देते हैं।
बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे चुका है, लेकिन लेकिन कुछ बच्चे फंस रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे फंस रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए। कुछ बच्चों से मिस्टेक हो रही है। बिट्टू कुमार यादव का लगता है सही है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी गड़बड़ी दिख रहा है उसमें। गुलशन कुमार में भी उसी स्टाइल पे तर्ज पर जवाब दिया है। चलिए प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, पहला काम तो जुड़िए और लाइक करने के लिए भूलिए नहीं। आप लोग रोज भूलते हैं, रोज हमको कहना पड़ता है। और आपका काम है कि आपका दोस्त यदि नहीं जुड़ा है क्लास में, तो आप जरूर जुड़ने का कोशिश कराइए, उसको बताइए, थोड़ा सा हुरकुच्चा मारिए, प्रेशर मारिए, तब वो जुड़ेंगे और पढ़ेंगे अच्छा से। तो चलिए स्टार्ट कीजिए गौर से। अब मैं बना के दिखाता हूँ, आप लोग अपना कंपेरिजन कर लीजिएगा। सर यहाँ पर गौर से देखता हूँ मैं कि प्यारे बच्चों, y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x मेरा यहाँ वेरिएबल है, लेकिन पाई आर स्क्वायर तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। और यदि ये कांस्टेंट है तो उसको सीधा बाहर कर देंगे, उसके पीछे माथा लगाना नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग dy बाय dx लिख कर यदि काम को शुरू करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर को आप बाहर कर दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करना है, बस एकदम सिंपल आ गया आपका। तो साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैंने आपको सिखाया था पाई आर स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा। यदि साइन का कॉस हो जाएगा, 2x है तो 2x दे देंगे, लेकिन वेरिएबल के साथ जो गुना में है, इनटू में है, उसको बाहर निकाल देंगे। यह सिखाया गया था आपको। तो फाइनली आप सजा के इसको लिखेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 2x आपका करेक्ट आंसर ये होगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे फंसा दिया आपको। तो कुछ लोग मेरे फंस गए। आदित्य कुमार ने जवाब अब भेजा है 2 पाई आर स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा। तो गलती हो गया, आपने दो बार लिख दिया। गुलशन कुमार का सही है, लेकिन बीच में माइनस है कि इंटू है, वो दिख नहीं रहा क्लियर, लगता है माइनस दे दिया है। हाँ, बिट्टू कुमार का कहना है जी गुरुजी थोड़ा सा गलती हो गया। थोड़ा गलती भी तो गलती हो गया, हम तो 100% जवाब सही चाहिए। समझ गए बिट्टू भाई जी? हाँ, तो जोर लगाइए। चलिए अब आगे बढ़ाता हूँ, मैं क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। तो ये चीज आपका होना चाहिए क्लियर रूप से। तो मेरा मन नहीं मानता, एक बार पूछिए ले और एक ठो। इफ वाई बराबर जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाई डी जेड। जल्दी जवाब दीजिए तो देखें कौन क्या करते हैं। जल्दी जवाब दीजिएगा, बहुत जल्दी बनना चाहिए सवाल। जल्दी जवाब दीजिए। तो गौर से देखिएगा, जवाब आप लोग का आ रहा है क्या? आदित्य कुमार 2z लिखा, गलत हो गया।
बिट्टू कुमार 2Z लिखा, गलत हो गया। सौरभ यादव जी गलत हो गया आपका। रोशन कुमार गलती हो गया। विशाल कुमार का 100% सही है। मोहम्मद हसीम एकदम सही है आपका 100%। अक्षय पांडे जी आपका सही है। खुशी कुमारी सही है। अन्नपूर्णा जी आप जो है कल भी बहुत चैट कर रहे थे फालतू का। जब चैट कीजिएगा ढेर तो समझ में कहाँ से आएगा। कंसंट्रेट होकर क्लास कीजिए, सब समझेंगे आप। पूरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा आप पिछले क्लास का। जिस जगह नहीं समझ में आया होगा उसको आप लोग, जिन बच्चों को दिक्कत हुआ होगा उन बच्चों को कोशिश करनी है कुछ वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। क्योंकि आपसे तभी नहीं बन पाएगा जब आप थोड़ा देखेंगे और थोड़ा नहीं देख पाएंगे, चाहे कारण जो भी हो। कारण तो बहुत हो सकता है कि बीच में नेट रुक गया, नहीं देख पाए, देख रहे थे कोई दोस्त आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये भी संभावना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चैट करने में व्यस्त थे इसलिए आप क्लास को नहीं देख पाए। कारण बहुत हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। राइट, समझ गए? यस। उसके बाद भी नहीं समझेंगे तो हमको कॉल करके बताएंगे। आइए यहाँ पर मैं बात करता हूँ ध्यान से। सर y बराबर है Z² × X² × W²। तो y को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में, तो z हमारा वेरिएबल है, बाकी ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जैसे dy/dz आपको करना है, आप सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो और डिफरेंशिएट करना है आपको Z² को। तो माय डियर सारे बच्चों को पता है X² × Y² W² इंटू हो जाएगा 2Z, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? सारे बच्चे क्लियर हो गया? समझ में आया बात? संतुष्ट हैं? चलिए, अभी भी बच्चे लोग देख रहे हैं क्लास से, लाइक नहीं किए, जल्दी लाइक कीजिए आप लोग। जितने बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे लाइक कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन का जवाब देने में व्यस्त थे नहीं? अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन कुछ देर में रोक दिया हूँ, आंसर दे दिया हूँ, देखिए और लाइक कीजिए जल्दी से। आनंद सिंह मेरा सही है सर, वेरी गुड, थैंक यू आपको। जितने बच्चों का सही है सब उनको भी थैंक यू। जो कोशिश कर रहे हैं उनको उनसे ज़्यादा थैंक यू। जो कोशिश में है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद है कि आपका कोशिशें आपको कामयाबी दिलावे। आप उसी तरह लगे रहिए मुन्ना भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट फॉर्मूला बचा है मेरे पास, उस फॉर्मूला को क्लियर करते हैं। फार्मूला नंबर तो भूल गए क्या था, लेकिन चलिए आइए जो भी फार्मूला है मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, हिंदी में ही लिखते हैं, समझ जाएंगे, छोटा छोटा वर्ड है। यदि, अच्छा जो भी हो हटाइए, यदि y बराबर u/v हो, जोड़ वाला हम लोग देख लिए थे, घटाव वाला देख लिए थे, गुना वाला देख लिए थे। अब हमें भाग वाला पर है। u और v वेरिएबल है और u/v के रूप में है। y बराबर u/v हो, जहां u तथा v वेरिएबल हो। अरे बच्चों,
y को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब u बटे v को डिफरेंशिएट करना है। तो सर इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला आया कैसे वो भी मैं बता रहा हूँ, और फिर डायरेक्ट फार्मूला भी याद करने सिखाऊंगा। दोनों स्टेप आपको बता रहा हूँ, गौर से बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे। आइए गौर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये चीज़ सीख चुका है। जो चीज़ सीख चुका है हम उसका उपयोग करना चाहेंगे कि सर u इंटू भी यदि है, उसको डिफ्रेंशिएट करने हम लोग सीख गए थे। u को कांस्टेंट कहते, v को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस v को कांस्टेंट मान के बाहर करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है। यह चीज़ मैंने आपको सिखा दिया है, सिखा दिया है ना। यदि मैं आपको इसको सिखा दिया हूँ तो इसी का अप्लाई करूंगा अभी। तो क्या आप बच्चों u इंटू भी के रूप में इसको ला सकते हैं क्या? तो आप कहिएगा यस सर ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, आइए गौर से मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। इसको आप लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं? यदि कोई चीज भाग में है, डिवीजन के फॉर्म में है, उसको इंटू में बदलना है तो पावर में माइनस कर देंगे, हो जाएगा, राइट। तो u बटे भी है, भी को ऊपर ले गए इंटू के फॉर्म में, तो पावर में -1 लिख दिया। संभव है? यस संभव है। तो यदि ये संभव है तो प्यारे मोहन साहब गौर से देखना। तो मैं dy बराबर क्या लिखूंगा, अब हमारा हो जाएगा d बाय यू इंटू भी पावर -1। तो इंटू गुना के रूप में आ गया कि नहीं? गुना के रूप में आ गया। का सॉल्यूशन करने का तरीका यहाँ पर आपके पास याद दिला दिया हूँ। एक को भगाओ, दूसरे को डंगाओ, फिर दूसरे को भगाओ, पहले को डंगाओ। यही नियम है, एकदम सिंपल नियम है। इससे ज़्यादा दुनिया में कोई सिंपल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गंभीर से। u को भगा दीजिए, भगा दिया सर। v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कर नहीं रहे हैं, खाली डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिख रहे हैं। प्लस देना है, दूसरा को भगा दो, फिर पहला को डिफ्रेंशिएट कर दो। लिख दिया सर, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर u अपने जगह पर है, इस साइड है। v पे पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करोगे, v पे पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा आपके कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, थोड़ा सा गंभीर होकर सुनेंगे, राइट? गंभीर होकर सुनेंगे, राइट? यस। तो यहाँ पर गंभीर होकर सुनना क्या है, इसको देखिए अलग कलर में दिखा देते हैं। v में पावर -1 है, तो -1 को मैं गुना में ले आया। फिर v पे पावर जो है उसमें एक घटा देना है अपने मर्जी से। पहले से -1 है, एक लेकिन घटाना है, और लास्ट में इस v को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यही बात आपको स्पेशल बात हुआ जो याद करना है। आपको याद दिलाता हूँ। तो साइन को डिफ्रेंशिएट करो तो आप साइन का लिखते थे कॉस, क्या लिखते थे? कॉस। फिर इस x को डिफ्रेंशिएट करते थे या नहीं? वही काम मैं करने कह रहा हूँ, राइट? करना है। तैयार है बाबू लोग? यस। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जल्दी से फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक को फिर से सुनना है आपको, 3 बार सुनना है। फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, 6-7 बार सुनाएंगे आपको, सुनते रहिए कलर बदल बदल के। सर पावर में -1 है, -1 को गुना में ले आए, क्लियर बात है? अब उसके बाद वेरिएबल लिख कर उसके पावर में 1 घटा देना है। तो पावर में पहले से -1 है, उसमें 1 घटाना है, तो -1 हम घटा दिए। लास्ट में इस v को अलग से डिफ्रेंशिएट कर देना है। बस यही एक स्टेप आपको यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ मैं, आपका जवाब यहाँ पर हो गया। अब देखिए फिर से मैं आगे चेंज करता हूँ। यदि सर x टू द पावर n करना है x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिएगा गौर से, आपको मनवाना चाह रहा हूँ मैं, ये बात आप मान लो खूब अच्छा से। तो सर इसका नियम, पावर को गुना में ले आएंगे, वेरी गुड, ले आया गुना में। पावर में लिख कर वेरिएबल लिख कर पावर में घटाएंगे,
लास्ट में डी एक्स बाई डी एक्स एक बार बताए थे, याद करो जल्दी से। तो डी एक्स बाई डी एक्स लिखने सिखाए थे, लेकिन डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 1। नहीं लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यदि नीचे में कुछ रहे और ये कहे एक्स वेरिएबल है, उसको डिफरेंशिएट करो, तो वैसे स्थिति में यदि डी एक्स लिखेंगे तो क्या ये डी एक्स खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये नहीं हूँ, इसीलिए वो बात आपको लिखना चाहिए। राइट, यस, ये बगल में आपका में मदद करेगा। रेडी है बाबू लोग? यस। तो सर यू अपने जगह पर रहा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये काम हो गया खत्म। अब प्लस दे के, प्लस यहाँ दे दीजिए, जगह है बी पे पावर -1, बी पे पावर -1, यू डी यू अपने जगह पर है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। यस। अब चले आइए एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। सर -1 को आप आगे ला सकते हो, ला दीजिए। u इंटू भी पे पावर -1 -1 -2 हो जाएगा, डी भी आपका रहेगा, प्लस भी पे पावर -1 इंटू डी यू रहेगा। आप इसको लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का काम खत्म हो गया। अब यहाँ अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा की तरह इसको थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करो। तो अलजेब्रा की तरह यदि सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एक स्टेप यहाँ पर -u डी भी रहने दीजिए। पावर जो इस पर है उसको पावर खत्म करने के लिए नीचे ले आइए, तो v पे पावर +2 हो जाएगा कि नहीं? यदि इसको नीचे ले गया, हो गया, u बच गया, डी भी बच गया, v पे पावर -2 है, v पे पावर -2 को यहाँ से मैं नीचे ले जाता हूँ, तो नीचे ले गया, उसको बच गया u डी भी लिखा गया, v पावर -2 भी स्क्वायर हो गया नीचे में जाके। अब उसके लोग लिखेंगे आगे यहाँ पर प्लस पावर -1, इसको नीचे ले जाओ तो बचेगा तुम्हारा 2, यह हो जाएगा v पावर +1 हो गया। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। अब हम लोग भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन का जो एडिशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, नीचे में भी स्क्वायर है, नीचे में भी है, तो एलसीएम लेंगे दोनों का, तो मैं कहूँगा भी स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या आप मानोगे? यस सर, मानना पड़ेगा आपको। नहीं मानिएगा तो आप समझिए हम यहाँ मानने के लिए कह रहे, मान जाइए। तो -u इंटू डी भी, यू इंटू डी भी लिख दिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, भी से भाग दीजिएगा, भी इंटू डी यू हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ घटाव जैसे बनाते हैं वैसे आपने बना दिया। या सुनो जल्दी बोलिए। अब है तब क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग इसको सरिया देते हैं। माइनस वाले को बाद में लिखिए, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, तो लिखने में अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा करूँगा, भी इंटू डी को लिख दिया पहले, प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, माइनस बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका भी स्क्वायर। अब बाद में लिखेंगे, आप लोग रुक जाइए जरा सा, मैं इसको ऊपर करता हूं। तो फाइनली हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहेंगे। आप इसको गौर से देखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय भी यदि है तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर भी स्क्वायर, भी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी भी। इसको इस तरह से लिख दीजिए, बॉक्स में बंद करके आपका हो गया। फाइनल यही याद रखिए, वो सब स्टेप को भूल जाइए, हमारा काम होते रहेगा। अब इसको याद कैसे करना है, आइए गौर से देखते हैं। ये आपके सॉल्यूशन का अलग ध्यान दीजिए। फर्स्ट इसको नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए हो गया बाबू लोग। इस फार्मूला को याद कैसे करिएगा जरा सा सुन लीजिए। सर हम लोग तो यहाँ देखना है u बाय भी यदि है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला ये याद रखना है हमको। तो डायरेक्ट ये याद कैसे रखेंगे, सुनिए गौर से। नीचे में जो टर्म है उसका हमें स्क्वायर करना है। एक लाइन नीचे में जो टर्म है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। नीचे में जो टर्म है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है। फिर नीचे वाले टर्म को पहले बाहर रखेंगे, कांस्टेंट मान के बाहर रखेंगे, और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। नीचे वाले में जो लिखेंगे बी स्क्वायर वही यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस देंगे, फिर इसका काम उल्टा कर देंगे। यू को कांस्टेंट मानेंगे, बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसे याद रखिए। अब इसको एक बार हम लोग डिलीट कर देते हैं और अपने मन से फटाफट लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, याद कैसे रहेगा। यदि सर u बाय भी मेरे पास है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कहा क्या, नीचे में यदि भी है तो भी का स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले को कांस्टेंट मानेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, माइनस देंगे, ऊपर वाले को कांस्टेंट मानेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही हमें लिखना है। फिर इसको हम मिटा देते हैं, फिर से एक बार लिखते हैं। सर कहता है यदि u और बाय भी है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो v का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट, नीचे वाले कांस्टेंट करेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस देंगे, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यह लाइन याद रखिए इसी तरह से। यदि आपने याद कर लिया तो मैं तुरंत आपके सामने प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक क्वेश्चन लिखते हैं। यदि सोचने दीजिए थोड़ा सा, y बराबर एक्स स्क्वायर बटे x+1 या x+3 हो तो dy बाय dx का मान ज्ञात करें। मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों लोग रेडी हैं, जवाब सोचिए जल्दी से। तो सर हम बच्चे लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पास जो उपाय है, एक्स स्क्वायर को मेरा मन u समझेगा और x+3 को मेरा मन v समझेगा, तब इसको सॉल्व करना है हमें। तो एक बार देख लीजिए तब दूसरा सवाल बनाइएगा। तो क्या करेंगे सर, नीचे में जो टर्म है उसको कहा स्क्वायर करने के लिए, तो x+3 का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। नीचे में जो टर्म है उसी को कांस्टेंट करेंगे, x+3 को कांस्टेंट मानेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में इस पर लिखा हुआ है इसलिए उसको छोड़ेंगे नहीं। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस देंगे, उसके बाद माइनस दे दिया मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद ऊपर वाले को कांस्टेंट करेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स लिखना है इस बार, और है x+3 है। अब इस आंसर नहीं हुआ, सिर्फ मैंने उस फार्मूला पर इसको सजा दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, मेरा आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करें गुरुजी, इस पर हम लोग विचार करते हैं। एक बार सीखिए ध्यान से, मैं इस तरह से 2 बार सिखाऊंगा आपको, सारे बच्चों को सीख लेना है, क्योंकि भरतम इसका यूज होता है हमारे फिजिक्स में, आघा के यूज होता है, उतनी मनी नहीं। अब इसका सॉल्यूशन में क्या करोगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर तोड़ने जानते हैं तोड़ दीजिए, और नहीं जैसे है रहने दीजिए, आपकी मर्जी, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो फिर भी हम लोग जानते हैं, कर देते हैं सर। x² + 6x+9, जल्दी सोचिए, मैंने बना हाँ, हो गया बना, हो गया। चलो बाबू अब ध्यान दो गौर से यहाँ पर। सर ये अपने जगह पर रहेगा जैसे का तैसे, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करोगे आप लोग, नहीं करेंगे सर। अब x² का डिफरेंशिएशन सबको पता है, इसका जवाब सबको पता है सर, 2x हो जाएगा। माइनस देंगे गुरुजी, इसका कुछ नहीं बनाना है,
एक्स प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो बोला था मैंने प्लस या माइनस के रूप में रहेगा तो उसको अलग अलग सोचेंगे। तो एक्स को अलग सोचेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स, जल्दी बोलिए हाँ या ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 हो जाएगा। गौर से देखिए तो यस सर हो गया। यदि यहां तक पहुंच गए काम, अब लास्ट में एक लाइन और काम करना है। नीचे वाले को तो अब कुछ डिस्टर्ब नहीं करोगे, जो होना था हो चुका। अब ऊपर वाले को गुना करके लिख सकते हो अधिक से अधिक। ऊपर वाले में यहां तक तुम्हें को एक साथ गुना करके लिख दो। तो एक साथ गुना करके लिखोगे तो आपका जवाब हो जाएगा 2x⁻² प्लस 6x। ठीक है, एक साथ हो गया, कहानी खत्म। माइनस दे के अब इस तरह आइए, x² dx 1 प्लस 0 हो गया ना। यस, अब चले आइए हम लोग। x² है, ये x² 2x² प्लस 6x माइनस x² हो जाएगा। बाय नीचे में हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9। अब अधिक से अधिक एक लाइन और करना होगा। x² है यहाँ पर, यहाँ x² है, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, x² प्लस 6x बाय नीचे इधर दो लाइन जो काम हो रहा है अलजेब्रा है, इसमें डिफ्रेंशिएशन का कोई गप नहीं। आप यहाँ पर आंसर लिख के छोड़ दो। तो तैयार हो जाइए जल्दी से, दूसरा सवाल आपको यहाँ पर आने के लिए तैयार है। जल्दी तैयार हो जाइए, दूसरा सवाल तैयार है आपके सामने आने के लिए। क्या तैयार हैं आप लोग? एकदम। जो बच्चा अभी तक भी क्लास लाइक नहीं किए हैं, जल्दी लाइक कीजिएगा, देरी नहीं कीजिए। हाँ, बड़ी मेहनत हो रहा है, लाइक कर दीजिएगा तो हौसला बुलंद होगा और मजे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ। चलिए क्वेश्चन चेंज करता हूँ, राइट, शुरू करूं। देखते हैं इस बार सबसे पहले कौन बना है। जिनको सीखने में दिक्कत हुआ होगा, जिन बाबू लोगों को सीखने में दिक्कत हुआ होगा, वो इस सवाल को गौर से देखेंगे, फिर मजा से आगे बढ़ेंगे। जल्दी बनाइए, सोचिए, उसके बाद फिर मैं बनवाता हूँ। जल्दी बनाइए, सोचिए, फिर मैं आपको सोचवाता हूँ, जल्दी से।
सर इसको मेरा मन यूँ समझेगा पूरे को और इस पूरे को भी समझेगा। तो नियम क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। तो सिखाया गया है भी का स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा। तो नीचे वाला जो टर्म था उसको ऊपर कांस्टेंट कर देंगे, ये कांस्टेंट हो गया आपका। और ऊपर वाले टर्म जो लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x टू पावर 4 माइनस देना है। अब ऊपर वाले को कांस्टेंट करना है, नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देना है और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर तोड़ने आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कुछ नहीं होना है, 3x पावर 4 को आप कहेंगे 3 गुना 4 गुना एक्स पावर 4 माइनस 1, ये हो गया आपका। माइनस दे दीजिए 3x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1। हो गया बाबू लोग, आप देखेंगे गौर से, नीचे वाले का तो कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने जगह पर फिक्स है, 12x पावर 3 है, माइनस के बाद 2 या 6 एक्स पावर 4 है, 5 हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए इसके बाद हमारा सॉल्यूशन है अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर लिखना है 5, फिर इससे करोगे 1 को, संतुष्ट हैं आप लोग, समझ गए? तो उम्मीद है कि आप इस तरह का सवाल को सॉल्व कर लेंगे, भविष्य में जरूरत पड़ेगा आप इस तरह का काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं आज डिफरेंशिएशन को बाय बाय करता हूँ, फिर मैं अगले क्लास में इंटीग्रेशन को शुरू करूँगा। लेकिन आपको जो बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े पाए हैं, ज़रूर अपना नाम, क्लास, बेस्ट टाइम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप उसमें जुड़ जाएंगे और उसमें होमवर्क भेजेंगे। इस पर आपको 2-3 दिन तक होमवर्क भेजते रहेंगे, होमवर्क भेज के फिर 2-4-5 घंटा के बाद उसका सॉल्यूशन भी भेजते रहेंगे। आप लोग अपना कंपैरिजन करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।